तो फाइनली भाई आ चुकी हैं हमार इंडिपेंडेंट जिज्जी। मतलब क्या फिल्मांकन किया गया पूरे तरीके से ना, दर्शकों को मतलब भाई जनता जनार्दन को गुमराह करने की कोशिश की गई है। और जो पूरे तरीके से गुमराह हो गए हैं वो हैं टरू वाले। जी हाँ, टरू वाले देखिए गुमराह हो ही जाते हैं, चाहे कोई कितना भी कोशिश करे, लेकिन टरू वाले आ गए सिंपत्ति देने। अरे नहीं जिज्जी, तुम तो कोई बात नहीं, आज कठिन दिन है, कल अच्छे दिन भी आएंगे, फलान ढमाक। लेकिन डायरेक्शन कमाल का था। नोना जिज्जा की स्क्रिप्ट नहीं है, आई थिंक ये जो स्क्रिप्ट है ये हमारी जिज्जी की है, लेकिन कमाल का डायरेक्शन किया। स्टार्टिंग करी सिंपत्ति कार्ड से। सिंपत्ति कार्ड खेलने के लिए भाई कैमरा पकड़ाया गया अपनी इकलौती भाभी जी को, बॉन्ड वाली भाभी जी। वहाँ पर शुरू हुआ, पता नहीं क्या हो गया, दीदी रो ही रही, लगातार रोए जा रही हैं। हियरिंग में जाना है, पता नहीं कौन सा फ़ोन कॉल आया था जिसको सुन के जिज्जी रोए जा रही। ठीक है जिज्जी, इतना काफ़ी है। और उसके बाद जो लास्ट में, बीच में भी आएंगे, ऐसा नहीं कि पहला और आखिरी बोल देंगे, लास्ट का पहले बतिया देते हैं। मतलब सब कुछ घुमन घुमाई करे के बाद, बड़े बड़े ड्रामे करने के बाद लास्ट में भाई क्लोजिंग देने से पहले जिज्जी ने बोल दिया, अब तमाम लोग आएंगे और बोलेंगे, इसको बिल्कुल भी दुख नहीं, इसको बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं है, देखो बढ़िया एंजॉय कर रही है। तो भाई तमाम लोग अपनी मन की बातें ना कह पावें, इसलिए जिज्जी ने ये लाइन भी चिपकाई दी। जिज्जी की जो लाइन थी, जो होता है अच्छे के लिए होता है, सारी चीज़ें भगवान जी के ऊपर छोड़ दो। आपने तो वकील के ऊपर छोड़ रखी हैं और अपने नाटक नौटंकी के ऊपर आपने छोड़ रखी हैं, भगवान जी के ऊपर तो आप लोगों ने छोड़ ही नहीं रखी हैं भाई, तो भगवान को दोषी मत ही ठहराइए। अगर मैं अपने दुख को लेकर बैठी रही तो ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ जिज्जी, मुश्किल तो वाकई में ज़िंदगी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ना आपकी नहीं। भाई जो मुश्किल है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके कागजी पति की, और आपने अपनी सास की कर रखी है। अब सास की सोच रहे होंगे कैसे, तो भाई जब तक ये अपना नौटंकी ड्रामा बंद नहीं करेंगे, जब तक इनके क्रियाकलाप चलते रहेंगे, तब तक भाई कागजी जिज्जा का कुछ वारा न्यारा नहीं होगा। अब वारा न्यारा मतलब जाने का तो कोई देखिए इनका दिख नहीं रहा, तुक ताक ना वो ले जाना चाहते, ना ये जाना चाहती। जो जाना चाहती तो इस तरीके के नौटंकी ड्रामा ना ही रचती। और वैसे आजकल ना भाई देखिए जहलाइन वाले एपिसोड आना बंद है, तो कहीं यूँ तो नहीं साबित करना चाह रही हैं कि देखिए हमने तो एपिसोड बंद करा दिए, मतलब हम साजन के घर जाना चाहते हैं, लेकिन हरकतें बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई हैं। तो इसमें अगर तुम सोचते हो कि नहीं ये जाना चाहती हैं तो गलत सोचोगे, कृपया करके गलत ना सोचना। तो चलिए जी, फिर आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। मम्मी जी को भी याद किया गया और हमारी झूठ की दीवानी को, हैं अरे शिमला भी पहुँचे, तो वहाँ पर शिमला के नज़ारे, क्योंकि हमारे बड़कन्नी जिज्जी का शिमला में दिल जिगर जान किडनी सब बसता है, इसलिए हमारी जिज्जी शिमला अपनी आँखों से देखी। और दिखाया किसने, बॉन्ड वाली भाभी ने। हैं एक दिन तो हमें लग रहा है इनका नाम हम रख देंगे जेम्स बॉन्ड। तो खैर जिज्जी वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं और केयरिंग मम्मा बन गई हैं 2-2 बच्चों की। अरे भैया, एक जो बॉन्ड है और अपने बच्चे के साथ और भाभी के साथ निभाई रही हैं, लेकिन जो बॉन्ड वाली भाभी हैं उनकी अम्मा, इनको पूरा भाई साहब हैंडओवर देना है कि देखो एक बच्चा तो तुम संभलती और तुमसे ज़्यादा समझदार इंसान कोई है ही नहीं। नहीं मम्मी जी, अब समझदार होती तो घर में ना होती, तो उससे ज़्यादा समझदार तो भाई परेतिन ही है। परेतिन भाई रुक गई है ना, परेतिन कहीं नहीं गई अभी के लिए। दूसरे वाले एपिसोड में तो भैया नई बग्गी आई तो छोड़ छाड़ के भाग गई थी झूठ की दीवानी के साथ। हैं क्योंकि उस टाइम झूठ की दीवानी का कहना नहीं माना था मम्मी जी ने। मम्मी जी से वो कह रही थी कि बाहर चलो हम कहीं रंगारंग कार्यक्रम करेंगे, ऐसे तुम्हारा रिटायरमेंट मनाएंगे। लेकिन मम्मी जी ने सोचा था कि भाई इतने लोगों की रिटायरमेंट पार्टी हमने अटेंड करी, इतने लोगों को गिफ्ट दे के आए, वो हमारे सारे गिफ्ट धरे रह जाएंगे, और भाई हम जिस तरीके से मनाना चाहते, जनता जनार्दन को दिखाना चाहते हैं, उस तरीके से हम दिखा नहीं पाएंगे। इसलिए उस टाइम भाई हमारी जिज्जी की बात मम्मी जी ने नहीं मानी थी, इसलिए मम्मी जी के थोड़ा खिलाफ हमारी जिज्जियाँ चली गई थी। और फिर सोचा होगा कि देखते हैं तुम कैसे कर लोगे। उस टाइम पर ये कठिन काम का जिम्मेदारी संभाला था बग्गा और बग्गी ने, जिसकी तारीफ़ मम्मी जी ने विगत दिनों में करी है झूठ की दीवानी के वीडियो में, कि भाई जिस तरीके से उन लोगों ने मेरा फेवरेट पार्टी है, अब भाई फेयरवेल पार्टी ही समझ लो, मतलब इनका जो कार्यकाल पूरा हुआ ऑफिशियल वाला, तब जिस तरीके से उन लोगों ने रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया, मैं तो बस देखती रह गई। मैंने सोचा हाय इन लोगों ने कैसे ऐसे सब कुछ मैनेज कर दिया। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें भाई
आपने देखबे करी हैं। तो अब वो सारी चीज़ें ये हैं कि भाई सबसे ज़िम्मेदार अगर इस कुनबा में किसी को माना जा रहा है तो परेतिन को। इसलिए बग्गी की अम्मा ने भाई परेतिन से बोला था कि हमारा दूसरा वाला बच्चा भी तुमको हैंडओवर है, अपना तो तुम देख ही रही हो। अब तुम्हारी अम्मा घुमास लगी है उनके यहाँ, वो खुद एक छोटी बच्ची बन के कबो यहाँ कबो वहाँ घूम रही हैं। तो फाइनली दर्शकों बात ये होती है कि वहाँ पर जो ये दिखाया गया कि भाई जिज्जी रोने लगी। उनको लगा कि जो ये कॉल आया है वकील की तरफ से वो अप्रैल फूल बनाने के लिए आया। मतलब जिज्जी ये बोल के तुम जनता जनार्दन को अप्रैल फूल बनाना चाहती हो। वैसे आज 4-5 तारीख हो गई है, 4 तारीख है, पर ये सब करके ना नौटंकी ड्रामा को साबित ना कर पाओगे। बहुत दिनों पहले ही तुमने बता दिया था कि 3 तारीख को और 29 तारीख को तुम्हारी हियरिंग है, फिर कैसे भूल गए? मतलब नौटंकी ड्रामा करने की हद है। सोचो दर्शकों, अगर एक टाइम के लिए मान भी लेते हैं कि ये वाकई में भूल गई, तो ये इस तरीके से इतना ज़्यादा सीरियसली अपनी लाइफ को लेती हैं, इतना ज़्यादा ये दुखी हैं कि भूल गई कि इनकी तारीख कब है। मतलब दर्शकों ये बिल्कुल भी बातें बनाते वक्त नहीं सोचती हैं कि अगर हम ये बोलेगा तो इसका इम्पैक्ट का पड़ेगा जनता जनार्दन के ऊपर है। तो भाई इसलिए ज़्यादा मन महसूस रो रही थी, क्योंकि जिज्जी ने कहा था हमने कुछ और ही सारी चीज़ें सोच ली थी, फिर एकदम से पता चला हमको हियरिंग्स में जाना। मतलब जिज्जी इतना ज़्यादा नौटंकी ड्रामा करने का ज़रूरत था? कौन से ज़रूरी काम करने जा रही थी? रहना तो तुमको उधर ही था, अब वहीं ऊपर नीचे तो कर नहीं रही, ऊपर है ऊपर कर रही थी। तो बेसिकली देखिए स्टार्टिंग में इनको ये दिखाना था कि हाँ परेतिन बहुत ज़्यादा दुखी है और दुखी होके जा रही है हेयरिंग अटेंड करने। लेकिन दर्शकों जिस तरीके से हेयरिंग अटेंड करने गए हैं उसके बाद जो रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, भाई साहब का ही बताएं। मॉल रोड, ये रोड, वो रोड, शिमला में पहुँच गए 2-2 बिमला। भाई साहब गजब। ऐसा देखिए, ये चाहे जितना सफाईनामा दे दें कि अब लोग कहेंगे कि भाई इसको बिल्कुल दुख नहीं, तो सच बात तो यही है मैडम। अगर तुमको थोड़ा दुख होता मैडम जी तो तुम ना ये सब नौटंकी ड्रामा। पहली बात तो देखिए, अगर किसी को दुख होता है, तकलीफ़ होता है, तो उसका ये सब मन कर ही का नहीं करेगा कि हम मॉल रोड पे जाएं या शिमला में जाएं या फिर वहाँ ये नज़ारा देखें, वो नज़ारा देखें। बड़कन्नी को वीडियो कॉल लगाए कि जलाएँ कि तुम्हारा दिल जिगर किडनी शिमला में हम लोग आ गए, तुम वहीं रह गई हो, जल्दी पटना से आओ, फिर हम यहाँ पर दूसरी कहानी बनाएं, डॉलर सब लोग मिलकर कमाएं। क्योंकि बड़कन्नी जिज्जी ने याद था ना 2-3 दिन पहले जब मम्मी को लेकर आई थी स्टार्टिंग में, तभी ने एकदम से मुंह से निकल गया था, कोई बात नहीं मम्मी, जो हुआ सो हुआ, हम बहुत कमाएंगे, मिल के कमाएंगे हैं। कब मिलकर कमाने वाला रुत आ गई रे, रुत छा गई रे। तो ये सारी चीज़ें अभी चलने वाली हैं और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं ये सब ना स्क्रिप्ट का पार्ट है। कभी कभार ऊपर वाले ऊपर नहीं जाते, नीचे वाले नीचे नहीं जाते। ये सब ना काल्पनिक चीज़ें नहीं हैं, ये सारी चीज़ें परफॉर्मेंस के अंतर्गत दी जाती। हरदम बॉन्ड नहीं दिखा सकते ना, तो हरदम कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन देखिए सब एक ही घर के चट्टे बट्टे हैं। जिस तरीके से इनका बॉन्ड बनता उसी तरीके से नोकझोंक होती है, उसी तरीके से फिर मिल जाते हैं। वैसे परेतिन ने वहाँ पे बोला था कि देखो दुपट्टा, तुमसे मुझे अभी कुछ बात करनी, गाड़ी में बैठ कर करेंगे। मतलब इसका भी एक एपिसोड आएगा, परेतिन विद दुपट्टा विद झूठी बातें हैं, जैसे कॉफ़ी विद करण है ना। तो परेतिन दुपट्टा विद कॉफ़ी वाली कुछ बातें झूठी मूठी ले आएंगे। कॉफ़ी नहीं है तो मैगी खा लेंगे। वैसे मैगी वैगी खाई जा रही थी और अम्मा जैसा केयर भी दिखाया जा रहा था। तू पहन ले, तू जैकेट पहन ले, मैं कह रही हूँ मैं रख लूँ, बाद में सुकड़ेगी, मैं रख लेती हूँ, मैं अम्मा हूँ, तू बच्चा है। फाइनली एक शॉल थी तो दीन जो कुड़कुड़ाए लगी। वैसे दुपट्टा ने सोचा था हम फैशन दिखाएंगे अब, लेकिन वहाँ पर भाई कई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ अभी भी स्नोफॉल दिखाई दिया जा रहा है। तो भाई यहाँ लखनऊ कानपुर में तो एकदम से पापड़ बने जा रहे हैं। पिछली बार यहाँ हुआ था कि जून में किसी ने सीट पर ऑमलेट बनाया था, इस बार तो हमें लग रहा है रोटी भी बन जाएगी सीट पे। काश कि देखिए अप्रैल में यूँ हाल है, और भी अप्रैल का जो फर्स्ट वीक चल रहा है समझ लो हैं, तो इतना ज़्यादा हाल ख़राब हो चुके हैं। और मई जून का तो भाई हालत क्या होगा पता नहीं, ऐसे होगा। कहते हैं कलयुग चल रहा है, कब वो हाला डोला आ जाए, मतलब अर्थक्वेक। जापान वाले इतना ज़्यादा हिल डुल देने हैं, तो भगवान ने एक तरीके से अलर्ट दे दिया कि जिसने ज़्यादा पाप किया ट्रांसफ़र होगा ना इधर उधर, चाहे कोई चुगली करे चाहे करे चाई, और जिसका पाप है वही को मिलेगा भाई है। तो एक बार हिला डुला पहले थोड़ा सा दे देते हैं अलर्ट कि हो सके तो थोड़े अपने कर्मा सुधार लो। लेकिन फिर लोग ना सोचते हैं अरे उधर विदेशन का हिलावा डुलावा है, कब इधर झोंका मार जाएंगे ना, नेपाल साइड से एकदम से लेके आते हैं हाला डोला। खैर ये तो वक्त की बात है।
ऐसी चीज़ें करनी नहीं चाहिए, बदलने नहीं चाहिए जज्बात, लेकिन कुछ लोग हैं कि भाई बदल जाते हैं अपने ख़यालात के साथ। तो ये सारी चीज़ें जो दिखाई गई हैं, अब दुपट्टा और ये दोनों फिर से कोई बॉन्ड वॉन्ड वाला सफाईनामा ही लेके आएंगे। फिर बता रहे हैं कि बहुत अच्छे से हेयरिंग हो गया, और अब खुशी की बात ये है कि मई में भाई साहब कोई हेयरिंग नहीं है, तो अभी हम इंजॉय कर सकते हैं। जून में फिर से है और अभी 29 को है। तो अब जिज्जी ने अपडेट दे दी है। बाकी वहाँ कोरट कचहरी पुलिस थाना में अब इसका तुरंत वीडियो थोड़ी बन जाएगा। अब घूमन घामन के बाद अब घर पहुँच गई हैं, हो सकता कल आवे। अब आज के लिए इतना कंटेंट काफ़ी है। सुबह सुबह इन्होंने अपलोड कर दिया घर पहुँच के। तो घर तो ये लोग पहुँच चुके हैं। अब बाकी का एपिसोड बग्गा बग्गी का आएगा, क्योंकि बग्गा बग्गी रास्ते वाला बनाए होंगे। इन्होंने बस वहाँ से निकल के सीधे घर का दिखाया है। तो रास्ते में जो वार्तालाप हुई होगी, हो सकता है कि बॉन्ड वाली दोनों रास्ते में कुछ बात करी हो। कोई आजकल कार वाला टॉक बहुत चला है ना। तो तमाम होते हैं जो पॉडकास्ट वगैरह करते हैं, तो ये अपने जो भी गेस्ट को बुलाते हैं वो कार में बैठाते हैं, इधर उधर अपना करियर चलाते हैं और वहीं में से सवाल पूछते रहते हैं। तो लग रहा है कार टॉक इन लोगों ने भी बना डाली होगी, बड़का बड़का जो पॉडकास्ट वाले हैं उनकी तरह। वैसे अब इनका पॉडकास्ट कैसा होता है हमने देखा है, गाली गलौज वाला ही होता है, जो वैसे वाला होता है, वॉइस रिकॉर्डिंग वाला। तो दर्शकों, आपको क्या लगता है कि ये सब हियरिंग पे गए थे या फिर ये पार्टी करने गए थे? मतलब एक सफाईनामा ये भी दे दिया गया कि मेरे भाई और भाभी से मुझे बहुत बल मिलता है, क्योंकि ये जान रहे थे कि दीदी बहुत है उदास है, दीदी मतलब एकदम दुखी है। तो दीदी को अभी ना कुछ घुमन घुमाई कराए दें, तब ही दीदी का दिल है ना थोड़ा सा अच्छा होगा और दीदी उदासी से दूर हो पाएगी। इसलिए भाई भाभी साथ हैं, इसीलिए हमारे जिज्जी का हो रहा विकास है। वाह जी भाई भाभी। भाई टाइटल में भी तो ऐसे लिखा है जिज्जी ने, बहुत रोई मैं कोर्ट जाने पड़ा, एकदम से भाई भाभी साथ हैं इसलिए हिम्मत मिलती है, बहुत रोई मैं। कैमरा ऑन करके वही पिंक वाली शर्ट पहन के थोड़ा सा पेपारा वाली एक्टिंग करके हैं। देखो जो अंदर से दुखी होता है, एकदम से शिमला की वादियों में जाए के ना एकदम से खुशी खुशी ये सब नहीं दिखाई पाता। 1-2 दिन नहीं हुआ कि भाई जख्म भर गए हैं। हियरिंग्स में का ईसा जिज्जा ने कुछ चाय वाय कॉफ़ी वॉफ़ी डेट दे दी थी का, जिसमें पैसा इस बार फिर से जिज्जा ने दिए हैं। वैसे इस बार कहानी अभी तक तो कुछ नहीं बनाए के आई है, लेकिन आएगी। अगर तुम सबको लगता है कि नहीं आएगी तो तुम लोग ना गलतफहमी का शिकार हो। अब भले गाली गलौज वाली आए, टोंटबाजी वाली आए या प्यार मोहब्बत वाली आए। वैसे प्यार मोहब्बत वाली का अब उम्मीद कम है, क्योंकि जिज्जा ने विगत महीने में बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि हमारी जिज्जी आशिकी वाली करिश्मा कपूर है और भाभी देओल जिज्जा है। खैर क्या लगता है आपको, कमेंट करके आप अपना ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर जो नौटंकी ड्रामा किया गया है, कुल मिला के हियरिंग तो था बहाना, असल में इन सबको घूमने था जाना। का खाया गया है। वैसे दुपट्टा कोशिश कर रही थी, भैया मोमोज़ भी दे दो और इसके साथ ये भी दे दो, और पैसे कितने हुए, क्योंकि उसको भी है दिखाना कि सिर्फ पैसा नहीं कि दीदी ये सब हमको और पैसा खर्च करती हैं। लग रहा है बग्गे ने अब पैसा वैसा देना शुरू करा, या क्रेडिट कार्ड ले लिया या डेबिट कार्ड ले लिया या फिर कुछ और। अरे भाई फ़ोन में गूगल पे फ़ोन पे ये सब भी तो होता है। तो कुल मिला के रंगारंग कार्यक्रम, कोई हियरिंग नहीं था किसी दुखियारी आत्मा का। हाँ, एक पेपर भी दिखाया गया था भाई साहब, हैं उसमें लिखा था, क्या लिखा था याद आवा, डोमेस्टिक वायलेंस। हाय हाय, सोचो डोमेस्टिक वायलेंस दिखाता हुआ पेपर ये आज दिखा ही दी। इससे पहले हमने जिज्जा जी के मुंह से सुना था, लेकिन आज इनके मुंह से भी सुन लिया। मतलब किस मुंह से ये बोलती थी हैं, और किस मुंह से इनके सपोर्टर बोलते हैं कि आए कि इसको ले जाओ, ये ले जाना चाहती है, ये जाना चाहती, घर बसाना चाहती, पायल छनकाना चाहती, चूड़ी पहनना चाहती, बिंदी, अच्छा टी शर्ट पहनी थी, कुर्ता नहीं पहनी थी, लेकिन बिंदी ज़रूर लगाई थी। हमार जिज्जा का कहीं दिल बिंदिये देख कर तो नहीं धड़क जाता है। मतलब कबो कबो जो इधर उधर की बातें कर जाते हैं बहकी बहकी। ऐसे जिज्जा जी ने भी चूड़ी संभाल के रखी हैं अपनी अलमीरा में। तो भाई साहब ये सारी बातें हैं, और जज्बात कुछ नहीं है, जज्बात ख्यालात सब वही है। घूमन उमन जाओ, मज़े करो, ऐश करो। हियरिंग का कुछ मतलब नहीं है। दूसरी हियरिंग भी आएगी तो भी ये शिमला चले जाएंगे, तब तक तो कहो झूठ की दीवानी भी इधर बनी पड़ी हूँ हैं। तो आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मिली जुली सरकार है और टाइम टाइम पे ये लड़ाई झगड़ा करते हैं, प्यार वार दिखाते हैं, वो सब स्क्रिप्ट है। बाकी इनका कुछ लेना देना नहीं है, सब है ना चट्टे बट्टे एक ही जैसे। क्योंकि वो दिख रहा है कोई किसी का स्टैंड नहीं लेने वाला है, और यहाँ पर पैसा ही सब कुछ है, डॉलर ही सब कुछ है। वो आज दिख गया।
क्योंकि कभी कभार इनके सबके मुँह सूजे होते हैं, फॉर टाइम बिंग होते हैं। फिर ये होता है कि यार अगर मुँह सुजा लेंगे तो डॉलर कैसे कमाएंगे, नौकरी वोकरी तो कुछ है नहीं। हाँ ठीक है, पेपर में लिखा है और कार्ड में भी लिखा था गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, पर वो किसी के अंतर्गत इनको काम मिलता है, क्योंकि डिग्री इनके पास नहीं, शायद इन्होंने कोई डिप्लोमा किया। अपने बग्गे की मैं कर रही हूँ बात, इधर उधर बदल न ले देना अपने जज्बात। तो चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। आप अपने ख्यालात लिख के जाइएगा, और हाँ जाने से पहले एक लाइक, भाई लाइक आप नहीं करते हैं इसलिए हम आपको अब डिसलाइक करते हैं। नहीं, मजाक कर रहे हैं जी, हम आपको डिसलाइक करके कहाँ जाएंगे हैं? नहीं जी नहीं, हमारा कहाँ बड़का बड़का यूट्यूबर की तरह औकात हैं कि हम आप लोगों से पंगा ले सकें, क्योंकि भाई सब्सक्राइबर्स हैं तभी आप हैं। सब्सक्राइबर्स नहीं तो आप जीरो बटे सन्नाटा हमारी झूठ की दीवानी देख लो। चलो भाई, टाटा बाय बाय।